धीरे धीरे। हम लोग श्रील गुरुदेव की कृपा से इतने सौभाग्यशाली हैं कि उनकी याद आती है। मैं सोच के हैरान होता हूं कि किसी भी तरह से कोई भी तो योग्यता नहीं थी हमारी, अपनी मैं कह रहा हूं, आप लोग की हो सकती है, लेकिन इतनी भगवान की कृपा है, इतनी कि निज जन को बीच में हमारे भेज दिया, उनसे हमारा संबंध हो गया। ये तो अजय जी का तो जबरदस्ती हो गया। तूने हरि नाम लेना महाराज जी मेरे से, नहीं चल पूरी महाराज की कृपा। हाँ, निरी महाराज, पूरी महाराज। देखो मतलब मैं सोच सोच करके ऐसा सोचता नहीं हूं, बट लेकिन अब मैं आज के दिन मेरे को ऐसा लग रहा है, सोच सोच के मैं बड़ा आनंदित हो रहा हूं, आह्लादित हो रहा हूं, हैरान हो रहा हूं कि किस प्रकार से उन्होंने, भगवान ने कहेंगे, क्योंकि गुरुजी तो शिष्य बनाने के कोई उनको कोई था ही नहीं, लेकिन भगवान की कैसी अद्भुत कृपा है कि उन्होंने हमें गुरुपाद पद्म में लाके खड़ा कर दिया। और तो और बहुत लोग आए होंगे, बहुतों ने दर्शन किया होगा, हजारों लाखों लोगों ने गुरु जी का दर्शन किया होगा, लेकिन किसी की स्मृति पटल पे वो बैठ जाएं, ये क्या है? इससे ज्यादा और कृपा क्या हो सकती? और केवल बैठना ही ना हो, स्मृति में उनको याद करके हृदय के अंदर आता हो कि भाई अब क्या रहना। तो ये परम सौभाग्य है, भगवान की संपूर्ण कृपा है, कहीं भी कोई कमी उधर से है नहीं। और सब तो यही है, गिरिराज जी में अपना अंतिम समय गुजरे, यही प्रार्थना है, और कहीं नहीं जाए। कोई इलाज कराने साला कोई नहीं जाएगा, किधर नहीं जाना, जा, जिसने आना यहीं आओ, इलाज जो करना यहीं करो, तो जाओ, कहीं नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति गुरुदेव। आप लोग ये बात याद रखना, हम लोगों को छोड़ने से भी मना कर देना कि किसी को लाना नहीं। आपको तो कोई दुनिया छोड़ेगी नहीं। हाँ, आप तो भक्तो वशीभूत, भक्तो वात्सल्य विग्रह है ना, लिखा मर्सीफुल मॉन्क व्हेन लव इज कमिंग, क्या comes to you, तो अब comes to you, you are going to there, then you should have to go. But मेरा ऐसा नहीं है। 8-10 साल और आप लोगों के बीच में आना जाना करेंगे, मतलब कोई नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। दोनों भाई। अरे ये पब्लिक में लाइव चल रहा है। हाँ, ये बात समझने वाली है। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, इतनी कृपा हो गई, ऐसे उन्होंने कर लिया, मतलब अब हम छुड़ा के जाएं तो चले जाएं, उनकी तरफ से ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें छोड़ना चाह रहे हैं। इतनी कृपा होने के बाद फिर क्या बाकी रह गया? मेरे को तो नहीं लगता कुछ मिलना बाकी है हमें। भगवान की पूरी कृपा, गुरु जी की 100% कृपा, मिलना तो अब कुछ बाकी नहीं है। बस केवल स्मृति में उन्हें रखना याद, और उनका होकर के रहना, ये हमारे हाथ में। कितना हम स्मृति में रखेंगे, कितना उनके लिए होकर रहेंगे, बस। अपने आप पर अपनी कृपा बाकी है, बाकी सब हो गया। हमारे ये परम पूज्य निष्किंच गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, अपनी कृपा अपने थे। तो ये बात है। ये क्या फटा? दिवाली। अच्छा,
बच्चों का काम। मैं तो सोचा, मैंने कहा टायर टूर फट गया क्या, अचानक से ऐसे कैसे फट जाएगा टायर गाड़ी का। निष्कपट साधना चल रही थी गाड़ी। गुरु जी कहते वृंदावन में ना, कोसी में थे, कहते वो जो बूम डाम डूम डूम फूट रहा है ना, गुरु की कथा नहीं हो रही, गुरु कहते ये तो बम्बावली है ना दीपावली है। बम्बावली। दीपावली में गुरु जी लगभग कोसी में ही होते थे परिक्रमा के समय, और अगले दिन अन्नकूट के बाद में वहां से आ गए, ऐसा था। तो हम लोग सवेरे स्मरण कर रहे थे, सेवन मुखई जिह्वादो स्वयमेव स्फुरतदा। जब हमारी जिह्वा भगवान की सेवा के उद्देश्य से प्रसाद पाएगी, कथा बोलेगी। एक दिन किसी महात्मा ने कहा, कहते हैं कि भोजन पाना प्रसाद पाना दोनों में अंतर है। भोजन जो होता है उसमें स्वाद देखा जाता है, प्रसाद में भगवान की कृपा को देखा जाता है। तो भोजन जब हम करते हैं तो हम भगवान की कृपा को देखें, परंतु वो कृपा अगर हम ग्रहण कर रहे हैं तो हमारी जिह्वा उन्हीं के गुण गाएगी, किसी की निंदा चर्चा नहीं करेगी। ये बात हम लोग श्रवण करते हुए कानों तक आए थे, जिह्वा का, नाक का, आंख का हो गया था, कान बाकी थे। तो कान से श्रवण जो करना है हमें, सेवन उन्मुख होकर के, मतलब ठीक है, कभी जभी संसार में आप लोगों को शादी ब्याह में आना जाना पड़ता है, और कभी जभी हमारा मन करता है कि चलो भाई थोड़ा सा कुछ देख ले, सुन ले संसार का समाचार, परंतु वो अंतरात्मा में उसको स्थान नहीं देना, मन में भी स्थान नहीं देना। बुद्धि की बात छोड़ ही दो, प्राकृत मनोरंजन मन तक ना आए, हो गया, चलो हल्ला कर दिया, बम फोड़ेंगे, हाँ हल्ला, चल, वो उसको स्मृति में नहीं रखना, क्योंकि उद्देश्य हमारा इन इंद्रियों को, इंद्रियार्थ मेरे प्रभु, मेरे इंद्रियश जो हैं, इंद्रियों के जो ईश्वर हैं, स्वामी जो हैं, उनकी सेवा करना, गोविंद की सेवा करना। ऐसा करने से क्या होगा, स्वयमेव स्फुरतदा, स्वयमेव अपने आप ही, स्फूर्ति प्राप्त यदा होगा। तो इसलिए क्या स्फूर्ति प्राप्त होगा, भगवान का नाम आदि, नाम के साथ उनका रूप गुण लीला धाम परिकर सब कुछ अपने आप स्फूर्ति प्राप्त होगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा। कई बार मेरे को लोग बोलते हैं, महाराज जी आपने कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने बोला कहाँ लिखा हुआ है। और उनको क्या समझाऊं कि मैं कोई कवि नहीं हूं। आज से 25 साल पहले मैं अगर कोई दोहा भी बोलता था, उस दोहे के भी बेचारे की 4 पाए होते हैं, चतुष्पद होते हैं दोहे में, उसके 2 पाए तो टूटे हुए होते थे। मतलब तेली ले तेली तेरे सिर पे कोल्लू वाली बात होती थी मेरी। ये लोग जानते, ये हमारे गुरु भाई लोग कुछ मजाक करते थे, चुटकुला बोलना, या कोई क्या बोलते हैं, मतलब बुझारत डालते, क्या बोलते हैं, पहेली डालनी। क्योंकि देखो ब्रह्मचारी लोग आनंद करें ये जरूरी है, ठाकुर जी भी करते हैं, हमारे गुरु वर्गों ने भी आनंद किया। आनंद का ही धाम है, आनंद ही होना चाहिए। अब वो कोई ऐसा, मेरे को अगर कोई आपने ऐसा चुटकुला दे दिया ना, उस चुटकुले का क्या बनेगा भगवान जाने, उसकी अर्थ विश्लेषण ही निकलने लग जाएंगे, कभी चुटकुला निकलता ही नहीं है। ऐसा ये लोग मतलब ऐसा करते थे, तो नहीं होता। कहने का मतलब कि नहीं, मेरे पास में नहीं था कि मैं कोई तुकबंदी बना सकूं, नहीं था
कि मैं कोई उसको ढंग से कोई चीज को गा सकूं, नहीं था। गुरुजी ने कृपा की, गुरुजी ने देखा, गुरुजी ने बोला कृष्ण हित चतुर्मुख इसको हिंदी में करने से अच्छा है। उन्होंने बोला अपने मुखारविंद से। मैंने कहा ठीक है महाराज जी कर देंगे। मैं बच्चा था तो उससे पहले वो गोपीनाथ मम निवेदन सुन, उसको मैंने हिंदी में थोड़ा सा किया और करके गुरुजी के पास गया होशियारपुर में। गुरुजी को प्रणाम करके बोला ये क्या मैं गुरु महाराज जी वो जो गोपीनाथ मम निवेदन सुन उसको हिंदी में थोड़ा किया है। क्या महाराज म्यूजिक रहेगा पूरा और उसमें म्यूजिक में चलेगा और फिर मैं उसमें बोलूंगा जैसे म्यूजिक है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज भगवान को सामने देखते हुए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जी तुम्हारे चरणों में मेरा एक निवेदन है, नहीं देह सुख विद्या धन की कोई चाह मुझ में है। गुरु कहते नहीं हुआ नहीं ठीक है। तो वो पहले जो बोला उसको बोलो, भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो मैंने बोला, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज भगवान को सामने कहते ऐसे बोलो, उसको बोलो। मैंने कहा अच्छा। प्रभु तब पदयुगे, ये धुन मैंने वहां सुनाई थी जहां फिर बॉम्बे में गाई थी। इसके अलावा मतलब इसको गाने में नहीं कभी नहीं लाए। प्रभु तब पदयुगे मोर निवेदन। मैं नीचे धरती को बजा रहा था, फर्श बजाते ना होशियारपुर में हरि बाबा मंदिर में। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज जब भगवान उनके सामने प्रकट हो गए तो बोलते हैं क्या चाहिए। कहते निवेदन है प्रभु, लेकिन निवेदन ये है कि मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? नाही मांगी देह सुख। गुरु जी की आंखें भर गई, गुरु जी को देख के मेरी भी आंखें भर गई। विद्या धन जन प्रभु तब पद युगे मोर निवेदन। ऐ हुआ ऐसा। वो जो तुम बनाया उसमें भाव नहीं आया, हुआ नहीं, भाव हुआ नहीं। मैं कहा ठीक है हमारे होगा, बाद में होगा। ये जो बोला एक बातें ना, कई मैंने अधूरी बातें बोलता हूं, पूरी बोलता नहीं, लेकिन आज ये घटना को पूरा बोला। होगा अभी मतलब तुम्हारा भी होगा। उसके बाद तो गुरु जी की जब कृपा हुई, जैसे कृपा हुई तो अब जो स्मृति में आता है वो स्मृति तो पहले का स्मरण नहीं है जो स्मृति में आएगा, वो स्फूर्ति में आता है। स्मृति में वो आता है जो आपके स्मरण में हो, स्मृति से आ रहा हो, वो स्मरण होता है। और एक है स्वयं स्फूर्तदा। कई बार हम लोग हरि कथा में बैठे होते हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, जब आप कोई कथा बोल रहे हैं, जब बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी बात जो आपने सुनी नहीं हुई है, कहीं भी किसी गुरु वर्ग से नहीं सुनी, पढ़ी नहीं किसी ग्रंथ में, अचानक से वो सामने आती है और सामने वाले को आप बोल देते, फिर बाद में सोचते ये क्या हुआ। होता है ना ऐसे, बहुत बार होता है। तो वो क्या है? वो है स्फूर्त। आपकी जितनी चेष्टा निष्कपट रूप से भगवान, गुरुदेव और वैष्णव की सेवा में होगी, उतनी ही मात्रा में आपको स्फूर्ति प्राप्त होगी। ये बात है। तो इसलिए यहां कहते हैं यदि कृष्ण कीर्तन के लिए तुम्हारी मनसा है
तुम्हारी कामना है कि तुम कृष्ण कीर्तन कर, तुम्हारा मन है कि तुम कृष्ण कीर्तन करो, तो परम यतने तहीं लभ अधिकार, परम यत्न के साथ उसमें अधिकार लेना पड़ेगा। कृष्ण कीर्तन का अधिकार सबका नहीं है। कृष्ण कीर्तन कर सकते हैं, परंतु कीर्तन अधिकार शब्द का अर्थ होता है कि कृष्ण कीर्तन करते हुए उनका स्मरण बना रहे, उनकी स्फूर्ति प्राप्त हो। ये वास्तविकता में कृष्ण कीर्तन का अधिकार प्राप्त होता है, इसको बोलते हैं अधिकार। परम यत्न करना पड़ेगा। परम यत्न क्यों बोल दिया? क्योंकि आगे बातें ऐसी बोली हैं जो कि आम साधारण यत्न करने से वो कुछ होने वाला नहीं। तृणादिक दीनहीन अकिंचन छार, बाप रे बाप। तृणादिक दीनहीन, अपने आप को घास से अधिक दीनहीन समझना। ऐसे कैसे हो सकता है? घास पे चलना बंद कर दो, कल से घास काटना बंद कर दो, सब्जी खाना बंद कर दो, तभी होगा ना, है ना? कैसे होगा? गुरुजी कहते हैं घास के ऊपर पाँव देने से अबर जब पाँव उठाता और ऐसा सिर उठाता, कौन था? यही जो सूक्ष्म अभिमान है, वो अभिमान भी नहीं चाहिए। कैसे हो सकता है? हमारे हनुमान जी महाराज, उन्हें तृणादपि सुनिचेन का मूर्त विग्रह कहते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी को तृणादपि सुनिचेन का मूर्त विग्रह मतलब स्वरूप कहते हैं। वो कैसे हो गए? उन्होंने तो कितने मायावादियों का खंडन किया, कितने ही तर्क वितर्क किए। हनुमान जी ने तो लोगों के घर जला दिए। वो कैसे तृणादपि सुनिचेन हो गए? कहते अपने ऊपर हुए अत्याचार, दुराचार, अपने ऊपर हुए जो क्या बोलते हैं हमलों को वो सहन करते हैं। क्योंकि क्रोध तो आता है, लेकिन क्रोध को डाइवर्ट करना है। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोध भक्तों के साथ द्वेष करने वाले के प्रति करना। इस प्रकार से कैसे हो सकता है? क्या संभव है? जितना संभव होगा उतना % उधर का सफाई होगी, उधर का उतना ही दृश्य क्लियर होगा। जितना 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 अधिक जो है ये गुण आते जाएंगे, गुण आने का मतलब है उधर का जो प्रकाश है वो आप में आने लग गया, मन में आने लग गया, मन को प्रकाशित करने लगा। ये सब गुण तो आत्मा के हैं, ये स्वाभाविक वृत्तियां आत्मा की हैं, परंतु मन बुद्धि और अहंकार ने इसको ढक के रखा हुआ है। और मन बुद्धि अहंकार ये तीनों के तीनों ही केवल मात्र इस जगत में क्लेश पैदा करते हैं, लड़ाइयां करवाते हैं। मन बुद्धि अहंकार के विकार ही इस जगत में क्लेश पैदा करते हैं, उपद्रव कराते हैं, जिसके कारण बंदा अंदर अंदर जलता रहता है। इसको बोलते हैं भव महादावा अग्नि। ये निर्वापित अगर करना है, इसको खत्म अगर करना है, इसको बिल्कुल ही खत्म करना है, तो तरीका ये है कि आप इस प्रकार से अगर हो जाएंगे, अकिंचन तृणादिक दीनहीन तो होने से हो गया। अकिंचन का मतलब किंचित मात्र भी इस संसार की कोई भी वस्तु की चाहना, जहां संसार का मैं कुछ हूं, इस प्रकार का भावना रहना। छार मतलब होता है एक तरह से विसर्जित जली हुई राख, तो छार कहते हैं। ऐसी अपनी अनुभूति करना कि मैं तो ठाकुर जी से इतने करोड़ों अरबों वर्षों से उनसे मैं इतनी दूर ऐसे ही पड़ा हुआ हूं, मेरा जीवन व्यर्थ है। ये अकिंचन छार भाव पैदा होता है जब ऐसा चिंतन करते हैं। चिंतन ही नहीं करें, हाँ ठीक है हरिनाम हो गया, हरे कृष्ण तिलक लगाया, ठीक है, ये अच्छा है। ये जो नहीं करते हो, जो लोग बिल्कुल नहीं करते हैं, उनसे जो लोग करते हैं बहुत अच्छा है। यही है स्टेप आगे आगे आने का।
जैसे जैसा हमारा ये हरिनाम संध्या वंदन तिलक लगाना बढ़ता रहेगा, ठीक ठाक चलता रहेगा, ये सारी चीजें हमारे अंदर एक्सेप्ट करने की भावना आएगी, इनको ग्रहण करने का भाव जगेगा कि हाँ अब तो मेरे को भी ऐसा होना है। कहते तृणाधिक हीन दीन अकिंचन छार, आपने मानवी सदा छाड़ी अहंकार। जब मैं हूं ही अकिंचन, छार एकदम बेकार की वस्तु, जब मैं हूं ही ऐसा, तो वहां पे मान कहां से होगा, अहंकार कहां से होगा? कहते नहीं, उसमें भी होगा। कैसे होगा? दूसरे को सम्मान मिल रहा है, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, कई बार ऐसे देखने को आता है, जूनियर को पहले दे दिया, ये क्या बोलते हैं, आरती, तो जब उसके पास आरती लेके आई जा रही है तो ऐसे देखता है, मुझको तो आरती इधर जा उधर जा, वो भी इरिटेशन सा लगता है देख के। एक लाइन में लो, खत्म करो। और ऊपर से अगर गलती से कोई ले आया, उधर कर, ये भी बिल्कुल ठीक नहीं लगता। महाराज जो ला रहा है उस वैष्णव को आदेश हुआ ना उधर जाओ, वो भी हमारा कहाँ हक है? जो ला रहा है वो भी तो वैष्णव है, उसको बोले वहां जाओ उधर जाओ, ये भी इसलिए हमको अच्छा नहीं लगता, हम पीछे खड़ रहे तो इसलिए मैं आरती जब भी आता है मैं हमेशा आगे आ जाता हूँ। मुझे मालूम कि वहाँ तक आएगा, बड़ा बेकार। थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, लेकिन बाकी जो है उनको बस जो आए सामने कर देते। तो इस प्रकार से हम छोटी सी वस्तु के लिए पहले उसको दे दिया, मैं बैठा हूं। ये छोटे भाव ये आते हैं। अच्छा भजन साधन करने वाला जो व्यक्ति है उसको भी ये तंग करते हैं। ये प्रतिष्ठा आशा चंडालिनी धृष्टा स्वपचनमनि मैं हृदय नटेत, मेरे हृदय में नाच रही है चंडालिनी। ऐसे नहीं कहा। प्रतिष्ठा को तो मतलब ये आता है, लेकिन ये कई वैष्णवों का ऐसा हमें संग प्राप्त हुआ है। गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, भगवान ने बड़ा कृपा की, ऐसे वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ। ओहो, बिल्कुल वास्तविकता में तृणाधिक दीन हीन अकिंचन छार की स्थिति में भाव में रहते हुए कभी मान की उन्होंने इच्छा नहीं की। मान मिलने पे भी बिल्कुल पीछे हो गए। अहंकार तो देखा ही नहीं। कई वैष्णव ऐसे, निरी महाराज जी, साधु महाराज जी और हमारे ऋषिकेश महाराज जी, है ना, में हमारे प्रेम जी, ग्रस्तों में प्रेम प्रभु जी, हमारे पूज्य पिताश्री। तो इस प्रकार से कई और भी वैष्णव हैं। मतलब अच्छा, अभी जो पूरी तरह नहीं भी हुए हैं उनके ट्रैक पे चलने वाले तो सैकड़ों हैं। मैं नाम नहीं बोलता, यहाँ भी बैठे हुए हैं कुछ वैष्णव लोग, बाद में नहीं तो मेरी खाट खड़ी करेंगे, हमें नाम क्यों बोलते महाराज प्लीज ना, इसलिए अच्छा। तो उनके ट्रैक पे चलने वाले, उनको फॉलो करने वाले बहुत लोग, तो इसलिए ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम चाहते हैं तो परम यत्न का मतलब कोशिश, प्रयास, परम प्रयास करना पड़ेगा कि अपने लिए मान की इच्छा छोड़कर, अहंकार छोड़ करके भगवान का नाम करना है। आगे क्या कहते हैं? वृक्ष सम क्षमा गुण करीवे साधन, करवी साधन प्रतिहिंसा त्यजी अन्य करवी पालन। कल सुनेंगे।